हेलो भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ही होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था बरगाट का मैथ में एक्सरसाइज जो हम लोग का भाग चल रहा है बीजे बेंजो गुणनखंड, इसमें मैं आपको भाग बता रहा हूँ। जो कहते हैं अलजेब्रा का भाग वो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अलजेब्रा का डिवाइड जो बता रहा हूँ, इसमें मैंने आपको सवाल नंबर 4 तक बता दिया था। आज की इस वीडियो में आपको सवाल नंबर 5 बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल। पहला भाग दे और भागफल तथा अशून्य शेष को लिखे। क्या लिखे? शेष को लिखे। लिखेंगे। पहला देखिए क्या भाग देना है। 14y² प्लस 13y माइनस 15 को 7y - 4 से क्या करना है? भाग करना है। ठीक है, देखिए तो 7y - 4 इंटू 14y² प्लस 13y - 15। अभी आपको बताए थे उस दिन, मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, 14y लिख दीजिए y²। अब बटा का है आपको फर्स्ट अंक 7y, तो y से कट गया, y 7 दूना 14 का बचा 2y, यहाँ पे लिख दिए 2y। आया समझ में? 2 सत्ते 14y², y में y से y² माइनस है 2 चौके प्लस माइनस 8, अब y में y यहाँ पर नहीं है, y गुना किया तो y आ गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया। 13 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 21y - 15। क्लियर? समझ में आया तक? आगे देखिए। अब देखिए 7 में का से गुना करेंगे 21 है, 7 के 3 भर दिए, 3 सत्ते 21y माइनस 3 चौके 12 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, बचा कौन चीज -3 का बचा -3। ठीक है, आगे देखिए। अब तो कह रहे सवाल में भागफल तथा क्या लिखना है? शेषफल। तो क्या है भागफल? लिखेंगे भागफल बराबर 2y + 3 तथा शेषफल बराबर क्या आया? -3 का आया -3। आंसर आया समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। 2 नंबर देखिए 3x - 1 भाग देना है आपको 9x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 7 को, यही भाग देना है। सवाल नहीं लिखे डायरेक्ट देखिए, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 3 तिहाई के 9 x², 3 तिहाई के 9x, कहाँ से आया देख लीजिए, 9x³ अब बाटा में 3x लिख दीजिए, तो 3 से 3 तिहाई के 9 तो आ गया, एक्स यहाँ पर 3 गो है, नीचे 1 गो तो कट के क्या होगा 2 गो आया, तो 3x², 3 तिहाई के 9x² और 3 एक माइनस का 3x² कट गया, ये माइनस ही का हो गया प्लस ही का, 3 गो 6 गो माइनस 5x प्लस 7। चलिए आगे बढ़िए। x² का लेना है हम लोग को, का भरे 3 दूना के 6, 2x भर दीजिए, 2 तिहाई के 6x², 2 एकम प्लस माइनस माइनस 2, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है, कट गया, का बचा -3x प्लस 7। अब आपका भर दीजिए -3, 3 में x से करेंगे तो -3x और 3 एकम 3 प्लस माइनस, ये भी प्लस हो गया, कट गया 7 3 10, इसलिए क्या लिखेंगे भागफल बराबर 3x² प्लस 2x - 3 तथा शेषफल बराबर 10। मेरे ख्याल से आप सभी को यहां तक समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे वाला सवाल बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 5 का 3 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। ये भाई जी कह रहे हैं क्या, पांच के 3m - 2 भाग देना है इसको, किससे भाग देना है इसको, 15m⁴ माइनस 16m⁴ प्लस 9m² माइनस 10/3m प्लस 6। ठीक है, चलिए देखिए 3m² m⁴ का ना 4, तो 3 पचे क्या होता है 15 और m⁴ 3 रख दीजिए, तो 3 पचे 15 m⁴ 4 आ गया। ठीक है,
अब 5 में 2 से कर 5 गुना का 10 m के पावर 3 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, बदल दिए चीज, ये कट गया तो आया माइनस 6m के पावर 3 प्लस 9m स्क्वायर। अब क्या भरे गया है, 2 भर दीजिए प्लस 2m स्क्वायर, 2m में माइनस भरिए, क्या है माइनस, देखिए माइनस वाला चिन्ह है आप इसलिए माइनस भरेंगे, द्वितीय के 6m के पावर 3 वो भी माइनस में, माइनस माइनस मिल के प्लस, द्वितीय के 2 दूना के 4m स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, ये घटेगा तो कितना आएगा 5m स्क्वायर माइनस 10/3m, क्या लेना है हम लोग को 5m, क्या लेना है 5m स्क्वायर में भाग देंगे कैसे 3m से, किससे भाग दें 3m से, तो 5/3 हम लिख रहे हैं वहां पे 5/3m, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा 5m स्क्वायर, 5/3m भाग दे रहे हैं, ठीक है, 3 से 3 कट गया, 5m में 5 से गुना 15 हो जाएगा, नहीं बाबू कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, बच्चा को 5 m से गुना किया तो क्या आया m स्क्वायर, और फिर 5 गुना का आया 10m/3, ठीक है, ये हो गया प्लस और सॉरी ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये कट गया ये भी कट गया, बच्चा को यहाँ पे 6 का आया 6, इसलिए भागफल बराबर 5m के पावर 3 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 5m/3 तथा शेषफल बराबर क्या आया 6, का आया ये वाला 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, इधर 5 का 2 हुआ 3 हुआ, 5 का 4 नंबर देखिए 5 के 4 x माइनस 1 भाग देना इसको x के पावर 3 प्लस 1 को भाग दिए x माइनस 1 से, तो हम x स्क्वायर भर दिए तो x का पावर 3, ठीक है, x का माइनस x स्क्वायर, ये कट गया प्लस नहीं सॉरी ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, कट गया x स्क्वायर प्लस 1, अब भर दिए हम क्या x में x से गुना किया तो आया x स्क्वायर माइनस का x, ये हो गया कट गया माइनस, ये हो गया प्लस, यानी x प्लस का आया 1, अब यहाँ पर क्या भर दें 1, तो x माइनस 1 प्लस माइनस, ये कट गया एगो एगो दूगो, इसलिए भागफल बराबर क्या आया भाई जी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 तथा शेषफल का आया x स्क्वायर, शेषफल आया 2, का आया 2, ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आंसर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल, 4 तक हुआ, 5 नंबर देखिए, 5 का 5 नंबर 3a से किसको भाग देना है जी 34a माइनस 22a के पावर 3 माइनस 22a के पावर 12a के पावर 4 10a स्क्वायर माइनस का 75, देखिए कितना आसान है, 3a लाना है नहीं आएगा, पहले एक क्यूब का काम कीजिए, ठीक है, पावर 4 वाला ये वाला कर लीजिए पहले, और 4 से तक का बढ़ा है 4 3 के 12 माइनस 4a का भरेंगे माइनस 4a, ए यहाँ भी एगो 2 गो, लेकिन 4 गो जेते यहाँ पर का भर दिए 3 4 3 के 12a के पावर 4, अब बच्चा 4 7 28a के पावर 3 माइनस 28a के पावर 3, घटाएंगे क्या करेंगे घटाएंगे, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये कट गया, बचा कौन चीज 6a के पावर 3 और यहाँ बचा है 34a और इधर बच गया माइनस 10a स्क्वायर माइनस 75। अब देखिए अब a के पावर 3 को कटा दीजिए तो हम क्या भर दे रहे हैं माइनस 2a स्क्वायर, द्वितीय के
6 एक के पावर 3 भी माइनस में। अब 2 सत्ते 14a²। ठीक है, ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस, ये कट गया। बचा हम लोग का 34a प्लस 4a² माइनस का 75। अब क्या लाना है हम लोग को 4a²। तो देखा जाए क्या आएगा। कितना से करेगी 4a है 4a²। -8 से किया था तो 8 3 के 24a² और मान लीजिए हम 8a बटा 8a गुने 3a बटा 4a लिखे, नहीं बटा फिर हो गया हम लोग कितना 8 में 3 से भाग दीजिए तो 8a बटा 3a और 3 के तो 24 आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे दूने यहाँ में बहुत प्लस होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे ये घटा तो प्लस का 2 है और ये हो गया 34 से और ये हो गया हम लोग का -10a² -75। ठीक है, 1 के पावर 3। ठीक है, तो हम रखते हैं 2 से 2a² प्लस में 2 3 के 6 1 के पावर 3 6 के पावर 3 और अब बच गया 2 सत्ते 14a² 14a² प्लस 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 ये माइनस और ये हो गया माइनस, ये कट गया और ये हो गया 34a, ये हो गया -24a² माइनस का 75। तो क्या रख देगी 24 है 8 रख दे रहा है -8a 8 3 के 24a² और फिर होगा 8 3 के 24 और 8 7 56 56 और ये भी माइनस में। ठीक है, ये कटेगा प्लस, ये हो गया प्लस, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 4 10 के 0 5 3 8 1 90a माइनस का 75। का रखें 30 रख दीजिए प्लस का 30 3 3 के 9 30 3 के 90a और 30 में 7 से 3 प्लस प्लस 3 7 21 210 माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, ये है -285। तो इसलिए क्या आया, इसलिए भागफल बराबर आ गया -4a के पावर 3 प्लस 2a² -8a प्लस 30। शेषफल का आया -285 आंसर। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो कहते हैं उतारते चला गया। ठीक है बाबू, और चाहे तो इसको सजा के भी बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए 6 हुआ 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है क्या 2z² -6 भागा 6z के पावर 4 -10z के पावर 3 -15z² प्लस 30z -15 भाग आगे देखिए भाजक हो गया। भागफल हम ऊपर लिखेंगे, दो यहाँ पर 2 हम रख दे रहे हैं 2z के पावर 2 2 दूना के 2 नहीं 3 होगा 3 दूना के 6 z के पावर 4 और फिर हम देखिए 3 में 6 से करेंगे तो 3 छक्का होगा 18 -18 z², ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, बचा -10z के पावर 3 और ये हो जाएगा प्लस 3z² प्लस 3z -15। अब क्या लाना है 10 -5z भर दीजिए 5 दूना के
10 माइनस में जेड के पावर 3, 2 को 1 3 गो, अब 5 छक्के माइनस माइनस मिल के प्लस 30 जेड, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, बचा कौन सी 3 जेड स्क्वायर माइनस 15। तो क्या करेंगे फिर 3 जेड आए तो 3 जेड लाना है हम लोग को, तो क्या रखे यहाँ पे 2 है, 2 जेड स्क्वायर है बटा 3, क्या रखा जाए ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 जेड स्क्वायर बटा 2, यहाँ पर रखना पड़ेगा हम लोग को 3 जेड स्क्वायर है, अब बटा में 2 जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, बचा कौची 2 बटा 3, क्या रखेंगे यहाँ पे प्लस 2 बटा 3 से 3 कट गया, 3 बटा 2 करेंगे, 3 बटा 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो 3 जेड स्क्वायर आ जाएगा और ये होगा 2 से, और देखो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए 6 है, एम में गुना कर रहा है 3 बटा 2 से, 3 दूना क्या होगा 2 3 के 6, 3 3 का आया 9, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, 9 6 15 यानी क्या आया माइनस का 6, क्या आया माइनस का 6। आगे देखिए अब इसका लिखेंगे पाँच के बाद 6 9 7 बना दिए, कब होगा ये तुम 7 बना दिए हैं, 6 छूटा है 6 बताएंगे, ठीक है बाबू, ठीक है, इसलिए भागफल बराबर 3 जेड स्क्वायर माइनस 5 जेड प्लस 3 बटा 2, शेषफल बराबर माइनस का 6 आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। 6 नंबर सवाल जो है पीछे छूटा है, मैं आपको बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर देखिए, 5 का 6 नंबर जो छूटा हुआ था हम लोग का, देखिए 2x के पावर 2 माइनस 3 भाग देना है इसी से किसमें 6x के पावर 5 प्लस 4x के पावर 4 माइनस 27x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 6। देखिए आगे यहाँ पर क्या रखेंगे, तो रखेंगे हम 3x के पावर 3 2 5 3 दूना के 6x के पावर 5, अब फिर 3 में 3 से करें 3 के 1 के 9, 3 के 1 के 9 माइनस 9x के पावर 3, ये प्लस ये हो गया माइनस, ये कट गया, ये बचा 4x के पावर 4 माइनस 18x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 6, जो थोड़ा बड़ा होगा पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, अब क्या आना है 4, यहाँ प्लस 2x स्क्वायर भर दीजिए, 2 दूना के 4x के पावर 4, और फिर 2 3 के 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये हो गया प्लस ये हो गया माइनस, ये कट गया माइनस 18x के पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 27x माइनस का 6। चलिए अब क्या करना है हम लोग को 18 भर दीजिए माइनस 9x, 9 दूना के 18 माइनस का 18x के पावर 3, और फिर 9 लिखे 27x माइनस माइनस मिलके प्लस। चलिए आगे देखिए, ये हो गया प्लस ये हो गया माइनस, ये कट गया, ये बच्चा हम लोग का माइनस x स्क्वायर, और ये हो गया 27 27 54x माइनस 6। अब का हम लोग कटना है x स्क्वायर, तो क्या लिखे 2 बटा 2, अगर मान लीजिए हम 4x स्क्वायर बटा 2 सॉरी x स्क्वायर है ऊपर और नीचे हम लोग का 2x स्क्वायर है, ये कट गया, तो क्या रखेंगे 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2, तो हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 बटा 2 माइनस 3 बटा माइनस माइनस मिल के प्लस 3 बटा 2, क्या होगा 3 बटा 2। तो चलिए यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, और ये देखिए माइनस 54x, और ये हो गया माइनस 6
और -3/2। अब इसको हल करेंगे तो नहीं होगा। -54x लघुत्तम आ गया 2, 1 दूना 2 तो 6 दूना के 12, माइनस 2 एकम 2 3 एकम 3, यानी कि -54x 12 में से 3 गया 9/2। कितना आया? 9/2, -9/2। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप लोग। सॉरी, माइनस में मिलकर क्या होगा बाबू? प्लस 12 3 15/2। इसलिए आप लिख देंगे भागफल बराबर 3x के पावर 3 2x स्क्वायर -9x -1/2। और शेषफल का आया 0 नहीं आया तो -54x -15/2। मेरे ख्याल से आप सभी को यहाँ तक समझ में आया। अब आप अगला सवाल देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या देखेंगे आगे? सवाल नंबर 6 और 7 हो गया। 8 नंबर सवाल, 5 का 8, 3p - 6, इससे किसको भाग देना है? 15p के पावर 3 -12 प्लस 13p -20p स्क्वायर। ठीक है, देखिए p है, पहले सजा सकते हैं, सजा दीजिए। लिख सकते हैं 3p - 6 इंटू 15p के पावर 3 -20p स्क्वायर प्लस 13p -12। इसको सजा दीजिए। अब चलिए, तो 5 3 15 5p स्क्वायर रख दीजिए, 5 3 के 15p स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 6 के 30 -30p स्क्वायर, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, ये हो गया 10p स्क्वायर प्लस 13p -12। ठीक है, 10p लाना है। क्या लाना है हम लोगों को? 10p लाना है। क्या लाना है? 10p। क्या भरा रखा जाए हम लोग? तो हम लोग रख दिए जाए। चलिए देखिए, इसके लिए हम कैसे बता दें? वो 10p बटा 3, p स्क्वायर है या p है, p से p कट गया, 10/3p। क्या रखेंगे? प्लस 10/3p। यहाँ पर आ जाएगा 10p स्क्वायर। अब देखिए 3 दूना के क्या होता है? 6, 3 से 2 देखो -6 गुने 10/3, 3 दूना 6, यानी कितना आ गया? -20p -20p। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, ये हो गया 33p -12। अब क्या लाना हम लोग को? 33p, 11 भर दीजिए प्लस 11, 11 के 33p, 11 छक 66 माइनस में का है? प्लस माइनस, ये कट गया, बचा कौची? ये घटाइए, 6 में से 2 गया 4, 6 में से गया 5, 54 का आया 54। इसलिए इसका भागफल क्या हो गया? 10 5p स्क्वायर। इसलिए नीचे लिख रहे हैं, इसलिए भागफल बराबर क्या है हम लोग का बाबू? 5p स्क्वायर प्लस 10/3p प्लस 11। शेषफल का आया शेषफल बराबर आ गया हम लोग के पास 54 आंसर। चलिए यहाँ तक समझ में आया। सवाल नंबर 6 तक भाग करके बताइए कि क्या इसका गुणनखंड है या नहीं। तो जब शेषफल आ जाता है, याद रहेंगे, जब भाग ये जैसे भाग दिए तो भागफल आया और शेषफल आया ना, यहाँ पर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, शेषफल 0 आया तो नहीं है, तो गुणनखंड नहीं है। 6 नंबर भाग देना पहला एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड x के पावर 5 माइनस 9x का गुणनखंड है कि नहीं? तो देखिए, जांच किया जाए। अगर 0 है तो हाँ, और नहीं है तो ना। यहाँ पे x के पावर 3 था, x के पावर का आया 5, तब हो जाएगा माइनस प्लस 3x के पावर 3, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, तो -3x के पावर 3 माइनस 9x आया। अब फिर करेंगे क्या? यहाँ पर हम क्या रखेंगे? माइनस, क्या रखेंगे? माइनस 3x में स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा? -3x के पावर 3,
अब 3 दिया के 9x को जी प्लस माइनस ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये कट गया, ये कट गया, 0 आया, यानी कि निकाल रही है। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स के पावर 5 माइनस 9 एक्स का क्या है, गुणनखंड है। क्या है गुणनखंड है, क्योंकि इसका मान कितना है, सक्सेसफुल का है 0 आया। क्या है 0 आया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 6 का 2 कह रहे कि क्या 2x माइनस 3 8x के पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 21 का गुणनखंड है कि नहीं है, ये हमको जांच करना है। देखिए कैसे जांच कर रहे हैं हम। 2 में यहाँ पर 2 चौके 8 हो जाएगा, स्क्वायर रखेगा तो 3 आ जाएगा, 8x के पावर 3, फिर 4 में 3 से करेंगे तो 4 के 12x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये प्लस ये हो गया माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा माइनस 14x प्लस 21 का रख दे 7 रख दीजिए माइनस 7 में 2 से 7 दूना के 14x माइनस और 7 के 21 माइनस में मिल के प्लस, ये माइनस ये भी प्लस, ये कट गया और ये भी कट गया, का बचा 0। इसलिए इसका क्या लिखेंगे बाबू, इसलिए 2x माइनस 3 8x के पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 21 का गुणनखंड है। समझ में आया। 3 देखिए इसका 2y माइनस 5 भाग करना है 4y के पावर 4 माइनस 10y के पावर 3 माइनस 10y के पावर 2 प्लस 30y माइनस का 15। ये भाग देना हम लोग को, क्या रखें यहाँ पे हम भागफल में ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। 2y के पावर 2 तो 2 दूना के 4y के पावर 4 आ जाएगा और 2 बचे 10 वाई स्क्वायर, वो माइनस का है तो प्लस माइनस का होता है माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बच गया माइनस 10y के पावर 3 प्लस 30y माइनस 15। इसको हम यहीं पे लिख दे रहे हैं 2y के पावर 2, ठीक है। 2y के पावर का लिख दे 4, 3 लिखे थे, 3 गुना के 1 मिनट फिर से देख लें दीजिए। सॉरी, यहाँ पे देखिए ध्यान से, थोड़ा गड़बड़ हुआ है लग रहा है। 4y 10y के पावर 3 माइनस 10y वाई स्क्वायर। अब रखिए 2 के पावर 3 रखे हम तो 2 दूना के 4y के पावर 3, अब 2 बचे 10 माइनस में y के पावर 3, ये प्लस और ये माइनस, ये हो गया, ये भी कट गया 0, तो माइनस 10y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 15 है। अब क्या रखे कि 10 है, तो वो बहुत आसान है, 2 बचे 10 माइनस 5y, y में y से करेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर आएगा, क्या आएगा वाई स्क्वायर, वो भी कौन सी में माइनस में, ये हो गया माइनस 25y प्लस में, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ये हो गया 5y माइनस का 15 है। आए लग रहा है कि गलती है, 5y माइनस 15 ये कटेगा और देखा जाए कहीं, चलिए देख लिया जाए। तो 2y बटा 5y, तो क्या रखेंगे प्लस 2 बटा 5, तो हो जाएगा यहाँ पर 5y पाँच बटा 2, सॉरी यहाँ पर क्या रखिए 5 बटा 2, तो 5 बटा 2 भागिए 2 है ना, 5 बटा 2 रखेंगे, 5 बटा 2, यहाँ पर 5 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 आ गया, आई हो गया 5 25 माइनस 25 बटा 2, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया और ये हो गया 25 बटा 2 माइनस 15, लघुत्तम है 2 25 माइनस 30 माइनस 5 बटा 2,
लिखेंगे, इसलिए 2y माइनस 5 4y के पावर 4 माइनस 10y के पावर 3 10y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 15 का गुणनखंड नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4, 6 का 4 2y स्क्वायर माइनस 6 भाग देना 6y के पावर 5 माइनस 28y के पावर 3 प्लस 3y स्क्वायर 30y माइनस 9 का गुणनखंड है कि नहीं जांच करना है। शेष आया तो गुणनखंड है, शेष 0 आया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो 2 3 के 6 और 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 में 6 से 6 के 18y के पावर 3, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया। 8 में से 8 गया 0, माइनस का 10y के पावर 3 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 30y माइनस 9। अब बात करेंगे आगे, का लाना है 10, तो 5 रख दीजिए, 5y में y से गुणा करेंगे तो 5y के पावर 3 हो जाएगा, सॉरी माइनस रखिए माइनस 5 गुना के 10y के पावर 3 और 5 6 के 30y स्क्वायर 30y का आया, माइनस माइनस मिल गया प्लस 30y, ठीक है। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, तो 3y स्क्वायर प्लस 60y माइनस 9। फिर से एक बार मिला लिया जाए, दो वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। यहाँ तक तो ठीक है। देखा जाए तो 3y स्क्वायर में हम 2y से भाग दिए हैं स्क्वायर, तो 3 बटा का आया 3 बटा 2, तो 3y स्क्वायर और 3 6 का 18, तो 9 हो जाएगा, माइनस 9, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, ये कट गया, बचा कोई चीज 60। गलती हो रहा है कहीं, फिर से एक बार देखा जाए। एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पर प्लस से जो क्या लिखा गया माइनस, यहाँ भी क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, ये भी कट गया, बच गया का 3y स्क्वायर माइनस का 9, कब आ गया 9, तो क्या रखेंगे 2y स्क्वायर है, अब भाग देना किसको 3y स्क्वायर में, तो ये कट गया, ये कट गया, बच्चा कौन 3 बटा 2, 3 बटा 2 ठीक है रखा गया वहाँ पे, तो 3 बटा 2 रखा गया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y स्क्वायर 6 से करना तो ये होगा 9 प्लस माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, कहाँ आया 0। लेकिन इसलिए 2y स्क्वायर माइनस 6y के पावर 5 माइनस 28 y के पावर 3 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 30y माइनस 9 का गुणनखंड है। लास्ट सवाल देखिए, चैप्टर का लास्ट सवाल 6 का 5 नंबर, 3x के स्क्वायर प्लस 5 भाग देना है 6x के पावर 5 प्लस 15x के पावर 4 प्लस 16x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 2 प्लस 10x माइनस 35। ये जो भाग वाला हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए ध्यान देंगे बाबू, यहाँ पर क्या लाना है 5 लाना है, 3 दूना के 6x के पावर 3 रख दिए, 3 दूना के 6x के पावर 5 आ गया, 3 में 5 से 3 5 15 और x के पावर 3, x के पावर 3 याद रहेंगे बाबू, x के पावर 3 वाला का को x के पावर 3 और जैसे यहाँ पर हम लिखे पावर 3 वाला की एक जगह स्क्वायर की एक जगह लिख रहे थे, वैसे इसमें भी करेंगे काम। ये हो गया प्लस हो गया यहाँ पे,
ये हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस, घट गया 15x के पावर 4 और ये घटाएंगे तो x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर आएगा, प्लस का आया 10x माइनस 35। अब क्या रखें, क्या लाना है, 5 3 15, 5 रखिए, x के पावर 2 रख दीजिए, 2 को 2 को 4 हो जाएगा, 5 3 15 x के पावर 4, अब 5 25 x स्क्वायर प्लस 25 x स्क्वायर, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, ये प्लस है, प्लस x के पावर 3 माइनस 21 x के पावर 2 प्लस 10x माइनस का 35। ठीक है, अब चलिए बात करेंगे एक्स क्यूब लाना है तो क्या रखें हम, क्या रखें यहाँ पे कि एक्स क्यूब आए, तो 3x क्यूब में हम 3x स्क्वायर से भाग दिए, तो यहाँ पे 2 को बच गया, ये कट गया तो 1 बचा, यानी कि यहाँ पर रखेंगे हम प्लस x बटा 3, तो कटेगा तो क्या आएगा यहाँ पे x के पावर 3। ठीक है, अब चलिए बात करेंगे आगे, इससे करेंगे तो क्या आएगा 5x बटा 3 प्लस में एक मिनट बाबू ध्यान दीजिए, 1 मिनट ध्यान देंगे बाबू, फिर से एक बार देख लीजिए। ये जो है सवाल हम लोग का थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए मिटा दिए, थोड़ा और नजदीक से ले रहा है, यहां से ले रहा है। ठीक है, 6 का 5 नंबर 3x स्क्वायर प्लस 5, भाग देना है 6x के पावर 5 को, प्लस 15x के पावर 4 प्लस 16x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 2 प्लस 10x माइनस का 35। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2x के पावर का रखे 3, 2 3 के 6x के पावर 5 और 2 5 10 x के पावर 3। ठीक है, ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, बचा यहाँ पे 15x के पावर 4, वो भी प्लस में, कोचिंग में प्लस में, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6x के पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 35। का रखे क्या है 4, तो हो जाएगा 5 3 के 15x स्क्वायर, 2 को 2 को 4 को 15x के पावर 4, 5 25x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, फिर से एक बार देख लीजिए 25x स्क्वायर प्लस है ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, ये हो गया 6x के पावर 3, ये हो गया माइनस 21x के पावर 2 प्लस 10x माइनस 35। x के पावर 3 लाना है तो 2x रख दीजिए, 2 को 1 3 को 2 3 को रख दिया, 2 3 के 6x के पावर 3, 2 5 10x। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये भी माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, माइनस 21 के पावर 2 माइनस का 35, का रखे 7 रख दीजिए, माइनस 7 तरीके 21x स्क्वायर भी माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 7 5 35, ये प्लस, ये भी प्लस, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो लिखेंगे इसलिए 3x स्क्वायर प्लस 5 6x के पावर 5 प्लस 15x के पावर 4 प्लस 15x के पावर 4 प्लस 16x के पावर 3 और फिर क्या बच गया प्लस 4x के पावर 2, अब प्लस का है 10x है और फिर माइनस 35 का गुणनखंड है। मेरे ख्याल से आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। 8 5 13 सवाल जो था आज हम लोग का 5 और 6 क्लियर कर दिया गया, और हाँ ये बीजगणित का जो चैप्टर था ये हम लोग का ये खत्म हो गया, 7 चैप्टर खत्म हो गया हम लोग का पूरा। अब मैं आपको अगला चैप्टर जो 8 है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।